जोहार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पलाश आपके लिए लेकर आया हूँ पलाश भाग 16। इस भाग में आप सीखेंगे 50 तक की संख्याओं में घटाव के सवाल हल करना। चलो शुरू करते हैं भाग 16। आप यहाँ कुछ घटाव के सवाल देख रहे हैं जिन्हें आपने भाग 7 में सीखा था। पहले हम उनका दोहरान करेंगे और उसके बाद 50 तक की संख्याओं के घटाव के सवाल हल करना सीखेंगे। यहाँ यह पहला सवाल देख रहे हैं। इस सवाल में यहाँ लिखा है 9 और इसके ठीक नीचे लिखा है 4। यहाँ पर यह चिन्ह है घटाव का, तो यहाँ पर हमें 9 में से 4 घटाना है, मतलब 9 में से 4 कम करना है। अगर हम 9 में से 4 कम करेंगे तो कुल कितने बचेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। 9 में से 4 कम करने पर बचेंगे 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। दूसरा सवाल, इस सवाल में 7 में से 5 घटाना है, तो 7 में से 5 कम करेंगे तो कुल कितना बचेगा? 2, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो दोस्तों, यह तो हमने किया पिछले भागों में सीखे घटाव के सवालों को हल करना। अब आगे हम सीखेंगे 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या के साधारण घटाव के सवाल हल करना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ आप 2 सवाल देख रहे हैं। इन 2 सवालों से हम सवाल हल करने का तरीके को समझेंगे। यहाँ इस सवाल में ऊपर संख्या लिखी है 29 और उसके ठीक नीचे संख्या लिखी है 15, और यहाँ पर यह चिन्ह किसका है? घटाव का। इस सवाल में हम 29 में से 15 घटाएंगे। यहाँ भी हम पहले खुलों में से खुले घटाने हैं और उसके बाद बंडलों में से बंडल घटाने हैं। तो 29 में खुले कितने हैं? 9, और 15 में खुले कितने हैं? 5। तो यहाँ हमें 9 में से 5 कम करने हैं। 9 में से 5 कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो 4 को हम यहाँ खुलों के नीचे लिखेंगे। अब हमें बंडलों में से बंडल घटाने हैं। तो यहाँ पर 29 में कितने बंडल हैं? 2, और 15 में कितने बंडल हैं? 1। मतलब हमें 2 में से 1 घटाना है। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1। तो बंडलों के नीचे हम लिखेंगे 1। तो 29 में से 15 घटाने पर कुल कितने बचे? 14। चलो एक सवाल और हल करके देखते हैं। आप यह सवाल देख रहे हैं। इस सवाल में 18 में से 12 घटाना है, तो हम पहले खुलों में से खुले घटाएंगे और उसके बाद बंडलों में से बंडल। तो यहाँ पर 18 में खुले कितने हैं? 8, और 12 में खुले कितने हैं? 2। तो यहाँ हम 8 खुलों में से 2 खुले घटाएंगे, तो कुल कितना बचेगा? 6। तो 6 को हम खुलों के नीचे लिख देते हैं। अब हम बंडलों में से बंडल घटाएंगे, तो 18 में बंडल है 1 और 12 में भी बंडल है 1। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 भी नहीं, और 1 भी नहीं बचता है तो हम लिखते हैं 0। तो हम यहाँ बंडलों के नीचे लिखेंगे 0। तो 18 में से 12 घटाने पर कुल कितने बचे? 6। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि 2 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या के साधारण घटाव के सवाल हल करना। अब यहाँ नीचे कुछ सवाल हैं जिन्हें आपको स्वयं से हल करना है। तो आप अपनी कॉपी और पेन निकाले और इन सवालों को अपनी कॉपी में लिख ले। आप इन्हें देखकर भी लिख सकते हैं और सुनकर भी लिख सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाइए। 20 घटाओ 10 बराबर कितने होंगे?
38 घटाओ 16 बराबर कितने होंगे? 26 घटाओ 22 बराबर कितने होंगे? 45 घटाओ 32 बराबर कितने होंगे? 28 घटाओ 24 बराबर कितने होंगे? 49 घटाओ 21 बराबर कितने होंगे? 42 घटाओ 32 बराबर कितने होंगे? 27 घटाओ 26 बराबर कितने होंगे? 33 घटाओ 11 बराबर कितने होंगे? 28 घटाओ 7 बराबर कितने होंगे? 38 घटाओ 15 बराबर कितने होंगे? 24 घटाओ 13 बराबर कितने होंगे? तो दोस्तों, आपने ये सवाल अपनी कॉपी में लिख ही लिए होंगे। आप इन्हें हल करके अपने किसी साथी से जांच करवा लेना जो आपसे बड़ी कक्षा में पढ़ता हो। धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा पलास भाग 17 लेकर। आपका दोस्त पलास।